नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ सितंबर की, यानी सितंबर 2025 की। कैसा रहेगा कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। लग्न में 6 है तो आपका कन्या लग्न है, क्योंकि 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक जो है वो आपके बुध महाराज होते हैं। तो लग्न के लॉर्ड आपके बुध महाराज हैं, और बुध महाराज यहाँ उच्च के हो जाएंगे 16/9 से 16 सितंबर से। साथ ही साथ चूंकि शनि महाराज वक्री के दौर में है और उसके लास्ट फेज में है, शनि आपके लग्न के लॉर्ड बुध का अभिन्न मित्र होता है, मालिक बनता है आपके जो है वो आपके 5th और 6th हाउस का। तो यहाँ पे शनि महाराज जो है वक्री के लास्ट फेज में होंगे, धन का योग बनाएंगे। मंगल और वक्री शनि की युति होगी, इसमें थोड़ी चिंता करनी पड़ती है, चाहे आप किसी भी लग्न के जातक हो। तो मैं वर्गो एसेंडेंट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बुध महाराज बताया मैंने उच्च के होंगे, लग्न का लॉर्ड बुध महाराज है। देखिए आपके और लग्न के लॉर्ड बुध महाराज को मैं थोड़ा देख लेता हूं पहले कि आपको ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना पड़ता है जीवन में, क्योंकि बुध आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, स्वयं लग्न का लॉर्ड है। शनि न्याय का देवता होता है। जातकों, इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकालें, जो मैं बता रहा हूं उससे आप सीखें। और बुध परम न्याय का देवता होता है। आपके लग्न का लॉर्ड कन्या लग्न वालों, कन्या लग्न बुध का फेवरेट लग्न होता है, उसका अपना लग्न है। यहां पे बुध उच्च का हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो कन्या लग्न वाले जातकों, आपको जीवन में बहुत बैलेंस्ड होना पड़ता है, संतुलित होना पड़ता है, न्यायिक होना पड़ता है। सही गलत में नीव छीव विवेक की आपको आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि चाहे अब लग्न के सामने क्या है आपका 7th हाउस, स्पाउस वाला खाना, इश्क मोहब्बत कहें चाहे कुछ कहें, स्पाउस वाले खाने या इश्क मोहब्बत में, आपके काम धंधे में आपको बहुत ज्यादा जो है कॉन्शियस रहना पड़ता है, बैलेंस्ड रहना पड़ता है, न्यायप्रिय होना पड़ता है। अदरवाइज आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आती है, अच्छा खासा अफेयर चलता हुआ अल्टीमेटली वो वैनिश हो जाता है विथ लॉट्स ऑफ रीजंस। इसलिए मैं कन्या लग्न वालों और मिथुन लग्न वालों से कहता हूं कि इश्क मोहब्बत करके शादी करनी है तो 24, 25, 26 की एज निकाल दें। तो खैर, बुध की बात कर रहा हूं, 3 और 6 का मालिक है, बैठा है 12th हाउस में। पहली बात तो ये है 12th हाउस में कब तक है, 16 सितंबर तक है। इसको समझें, यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, और सूर्य मालिक भी बनता है 12th हाउस का, यदि आपके सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, आपने कहा पंसाब इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके आने वाले मंथ सितंबर में या सितंबर में सूर्य बुध की महादशा अंतरदशा है, विदेश जाने से आपको काम धंधे को लेके कोई नहीं रोक सकता, अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं। अब ऐसा क्यों बोला मैंने बता दिया आपको, बुध परम न्याय का देवता होता है, साफ बोलता है आपसे, कन्या लग्न वालों, यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आप न्याय करोगे, मैं न्याय दूंगा। आपके एफर्ट्स में इफ एंड बट्स नहीं होगा, सॉरी और एक्सक्यूज मी नहीं होगा, मैं दे जाऊंगा। तो बुध महाराज यहाँ सूर्य के साथ विदेश का योग बनाते हैं। काम धंधे को लेके आपके यहाँ का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को लेके आपको विदेश का योग बनाता है, बहुत बेहतरीन योग बनाता है। और बुध की महादशा आपकी चल रही है, इसने धन का योग देना है निश्चित रूप से, बाहर की धरती से या इंटरनेट ऐसे कामों में जो आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं नेट के थ्रू, या फॉरेक्स ट्रेडिंग, इन चीजों से आपको धन लाभ देना है। बुध महाराज की दृष्टि अब कहां पड़ रही है, आपके जो है 6th हाउस में। राहु देव तो अच्छे मित्र हैं, शनि की राशि में है, लेकिन बुध महाराज यहां केतु के साथ बैठे हैं, तो केतु बुध की शेड है, फ्लक्चु, यदि केतु बुध का कॉम्बिनेशन है आपका, आने वाले मंथ में हेल्थ इश्यू आएंगे, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन एज वेल एज वेदर में फ्लक्चुएशन, यानी कि चेंजेस से होने वाली डिजीज से बच के रखिएगा। बुध महाराज यहाँ पे शनि की राशि को देख रहे हैं, धन का योग दे जाते हैं, शत्रुओं को नपुंसक बना देते हैं आपके सदव्यवहार से। तो कन्या लग्न वाले जातकों, आपका मीठा अच्छा व्यवहार उसको बनाए रखिए, याद रखिएगा, वाणी दोष आपने कभी नहीं लाना है, बुध आपको बहुत दे जाता है। बस करना क्या है, ओम बुम बुधाय नमः, या उसकी हैवी डोज सांड को केला खिलाना बाएं हाथ से, या कैसे भी, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका जो है नक्षत्र क्या है। अब बुध महाराज में केतु है, थोड़ा लिटिगेशन का योग बनाएगा, थोड़ा हेल्थ इश्यू लाएगा। बुध शिफ्ट हो जाएगा 16 सितंबर को आपके लग्न में। जैसे ही लग्न में बुध आया, उच्च का हो गया। अब अच्छी बात है कि मंगल चला गया, क्योंकि मंगल बुध की युति होती, मंगल 14 को चला गया। देखिए, मंगल बुध की युति होती, थोड़ा चिंता का विषय हो जाता। तो बुध आपका योग कारक ग्रह है, अगर कुंडली में कहीं भी बेहतर पोजीशन पे बैठा है, तुरंत आंख मूंद के पन्ना पहने, कितने रत्ती का, दैट डिसाइड्स कि बुध बैठा कहां पे है, किस राशि में बैठा है। तो पन्ना आपको पहनना चाहिए और जीवन पर्यंत पहने रहना चाहिए। पर स्टार्टिंग बुध की महादशा में, या बुध के मित्र शुक्र हो गए, राहु हो गए, शनि हो गए, इनकी महादशा में करनी चाहिए।
बुध महाराज 16 सितंबर को आएंगे आपके लग्न में। जैसे ही लग्न में आया उच्च का हो गया। अब ग्रह जब उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है हलचल लाता है। मालिक कहां का है? आपने कहा साहब लग्न में बैठा है, यहां तो परेशान करेगा नहीं, आपको धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। 7th हाउस में देख रहा है, विवाह का योग बनाएगा। यानी अपने नीच की राशि में देख रहा है, उसके बाद भी बृहस्पति के साथ आता है, शनि के साथ आता है, तो आने वाले मंथ में आपके इश्क मोहब्बत या विवाह का योग बनाएगा, विवाह होने का या विवाह की बातचीत स्टार्ट होने का। अब बुध जब उच्च का हुआ तो हलचल कहां लाएगा? ये पिता वाले खाने में लाएगा, यानी पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, काम धंधे में, एम्प्लॉयमेंट में हलचल लाएगा, थोड़ा उससे बचिएगा। बुध में शनि में मंगल आता है तो लिटिगेशन का भी योग बना सकता है स्पाउस को लेके। अब बुध महाराज यहां पे आपके 10th हाउस में हलचल लाएंगे। अब 10th हाउस में हलचल लाएंगे, देखिए बुध यहां बैठा है, बुध में शनि का कॉम्बिनेशन है, धन दे जाएगा आपको। बुध महाराज का कॉम्बिनेशन जो है यदि आपके बृहस्पति के साथ है तो ये आपके 7th हाउस में हलचल लाएगा थोड़ी बहुत, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में या पिताजी वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा। अब कब ऊंच नीच लाएगा, कब पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, कब इस तरह के जो है घात का योग बनाएगा, दैट डिपेंड्स। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केश क्या है। अब मार्केश का जिक्र फिर आ गया। 3rd हाउस और अष्टम का लॉर्ड मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है। तो यहां पे आपका जो है मंगल में यदि आपका बुध की शेड है तो ये आपके पिता के स्वास्थ्य में, क्योंकि मंगल दिखाता भी पिता को है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है, ऐसे यहां पे चांसेस बनते हैं। बुध महाराज आपको धन का योग दे जाएगा, निश्चित रूप से दे जाएगा। बुध की दशा आपके 16 सितंबर के बाद बुध में अगर बृहस्पति आता है, थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा, उसमें मंगल शनि की शेड आ जाती है तो ये लिटिगेशन तक का योग बनता है, उससे बचिएगा। ये बुध की पोजीशन है। राहु देव मस्तक है, केतु धड़ है, चलो माना। अब राहु देव बैठे हैं 6th हाउस में अपने मित्र शनि की राशि में। राहु का प्लेसमेंट, राहु देव क्या है? अपने आपके जो लग्न के लॉर्ड बुध है उसका अभिन्न दोस्त है। राहु की प्लेसमेंट थोड़ी भी बेहतर हो तो ये दूसरा स्टोन होता है जो आप पहने और उस राहु की दशा में और फिर उसको जीवन पर्यंत पहने रहें। तो राहु देव आपको धन का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से बनाता है। 12th हाउस में देख रहा है आपके भगवान भास्कर को, तो 17 सितंबर को आपके थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, ऐसा योग बनाएगा। लेकिन निश्चित रूप से राहु देव ने आपको धन का योग देना है, आपकी संतानों को भी विदेश भेजने का योग बनाना है, आपको स्वयं शिक्षा के लिए विदेश भेजने का योग बनाना है यदि राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है। और कंडीशन क्या है? थोड़ा भी प्रयास करते हैं, क्योंकि बुध आपको फोकट में कुछ नहीं देने वाला, इसको ध्यान रखिएगा। शनि आपको तैयार है देने के लिए, शुक्र महाराज आपको देने के लिए तैयार है, आपके भाग्य वाले खाने के और जो है आपके धन वाले खाने के मालिक है। लेकिन बुध यहां अड़चन लगाता है, तो बुध को प्रसन्न करना ही करना है, चाहे हंस के करें चाहे कैसे भी करें। यहां पे हम बात कर रहे थे आपके राहुदेव की, राहुदेव धन का योग बनाएंगे, राहु की दशा है, धन प्राप्ति का योग बनेगा। उसके बाद केतु महाराज की दशा है, तो विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली अनप्रिडिक्टिव डिजीज से थोड़ा बच के चलिएगा। केतु महाराज में शनि आते हैं तो ये लिटिगेशन में फंसाता है, लोनिंग के ट्रैप में फंसाता है, थोड़ा उससे बच के रहिएगा। आते हैं आपके 2nd हाउस में, यहां 7 लिखा है। अब 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र आपका योग कारक ग्रह तो नहीं कहा सकता, लेकिन इसके बाद भी देखिए भाग्य वाले खाने का मालिक है, धन वाले खाने का मालिक है। शुक्राचार्य बैठे कहां हैं? शुक्राचार्य बैठे हैं आपके यहां पे चंद्रमा की राशि में, लाभ वाले खाने में। चंद्रमा से पड़ती नहीं है, 15 सितंबर तक यहां बैठे हैं शुक्र। निश्चित रूप से फ्लक्चुएटिंग कामों से, उसके बाद लेडी लक से आपके भाग्य का साथ से धन दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। शुक्र की दशा है तो आपको भाग्य से लाभ होता है, पैतृक संपत्ति का, ऐसा भी योग बनाता है। बैठा चंद्रमा की राशि में है, देख रहा है आपके 6th हाउस में, शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत के पनपने का योग बनाता है, चाहे आपके चाहे आपकी संतानों के। अगर संतानें बड़ी हैं तो उनके योग बनाता है ऐसा। शुक्र महाराज धन का योग बनाएगा, बिल्कुल योग बनाएगा। चंद्रमा की राशि में बैठा है तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन हो जाता है, यानी पैसा खर्च न हो, यानी लाभ जो हो वो सेविंग में संरक्षित हो सके, क्योंकि सेविंग का मालिक भी शुक्र है, भाग्य वाले खाने का मालिक भी शुक्र है। 2nd हाउस को सेविंग मानिए, धन न मानिए। तो सेविंग में कन्वर्ट करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो हाथ पे कंट्रोल रखें। धन खर्च करने में शुक्र महाराज ने यहां आपको धन का योग देना है। शुक्र आ गया आपके 15 सितंबर को 12th हाउस में। 12th हाउस में आते ही शुक्र सूर्य की राशि पे है, सूर्य जा चुका है, 17 को जाएगा। देखिए तो 17 यानी 15 से 17 तक सूर्यदेव शुक्र का नाश पीटेंगे, पहली बात। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा हेल्थ इशू का ध्यान रखना है, पैसा खर्च होगा आपका अकारण,
यदि सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। बुध तो निकल चुका है 16 को, देखिए एक दिन बुध और शुक्र का खेल रहेगा, तो उससे मतलब नहीं है। शुक्र महाराज केतु के साथ बैठे हैं, देख रहे हैं राहु को, और शनि की राशि है अपोजिट सेक्स से। आपके भाग्य के चलते कोई अपोजिट सेक्स आपको फेच करने की, आपका दोहन करने की, शोषण करने की कोशिश करेगा, उससे बचिएगा। अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा। हालांकि शुक्र में यहां बृहस्पति है, दोनों मित्र नहीं होते, लेकिन बृहस्पति देख रहा है अपनी राशि में और शुक्र में बृहस्पति है यहां पे, तो दोनों की पड़ती नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लग्जरियस आइटम खरीदने का, वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का योग बनाता है। आपके थर्ड हाउस में 8 लिखा है। आपने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। जो पंत साहब आप कह रहे हैं कि डबल मार्केश है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये डबल मार्केश होता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड है, आपके अष्टम का लॉर्ड है। मंगल कहां बैठा है? लग्न में, बुध की राशि में। आपको याद रखिएगा, यदि आपकी मंगल में चंद्रमा में सूर्य चल रहा है, उसमें बुध आ गया, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मार्केश का योग बनता है। मंगल यहाँ पे चोट चपाट का योग बनाएगा। अपने स्पाउस के साथ मंगल 14-9 तक है यहाँ पे, देखिए। अब एक चीज और समझिए, शनि बड़ा ग्रह है, लंबे समय रुकता है किसी खाने में। राहु देव सुकून से पसर जाते हैं किसी खाने में। आपने कहा साहब बृहस्पति महाराज ये भी लंबा पसरते हैं, इसके बाद भी मंथली इनका प्रेडिक्शन बदल जाता है, मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोज में। जस्ट बिकॉज नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। और दूसरी चीज भाइयों और बहनों ये होती है कि यहाँ पे जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है, वहां बाकी ग्रहों का संयोजन या युति बदल जाती है। तो मैं बात कर रहा था यहां मंगल महाराज की। मंगल महाराज और शनि का कॉम्बिनेशन यदि आपका चल रहा है महादशा अंतरदशा का, पहली बात तो ये नीच काम से लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, इसको समझ लें। संतानों को भी लाभ दे जाएगा। लेकिन मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, अपने स्पाउस के साथ आने वाले मंथ सितंबर में अकेले यात्रा पे निकलना अवॉइड कीजिएगा। चोट चपाट का योग बनता है, थोड़ा उससे बचिएगा। तो मंगल महाराज यहां से शिफ्ट हो जाएंगे, यहां बैठे हैं देखिए कब, 14 ऑफ आपके सितंबर तक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है। फोर्थ हाउस में बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति वहां स्वयं देख रहा है। कोई एनिमिटी नहीं है मंगल की बृहस्पति से, मन का सुख दे जाएगा। मंगल शनि का युति है, नीच काम से मन का सुख दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं बताया मैंने। मंगल में बुध आता है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से योग कर दे जाएगा। 7 और 1 8 देख रहा है अपनी राशि में, आपको या आपके स्पाउस को पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देगा यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने लग्न के लॉर्ड बुध का आपको नेचर बता दिया कि आपको प्रयास करना पड़ता है, चाहे पैतृक संपत्ति के लिए, चाहे वैवाहिक जीवन की हार्मोनी मेंटेन करने के लिए, चाहे अपने अफेयर को, इश्क मोहब्बत को शादी में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे किसी भी काम धंधे में उन्नति के लिए। तो मंगल यहां पे 7 और 1 8 पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनाता है। उसके बाद मंगल में आपके शनि महाराज आते हैं तो भाई बहनों को लेके जो है आर्गुमेंट का भी योग बनाता है, संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाता है। मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके सेकंड हाउस में 14 ऑफ सितंबर को। ठीक है, अब ये शुक्र की राशि में है, शुक्र से कोई लफड़ा नहीं है इसका। सेकंड हाउस में बैठा है, देख रहा है अपनी ही राशि को। यदि मंगल में आपके शनि महाराज आ गए तो आपको जो है इस समय अकल्ट की शिक्षा सीखने का या तंत्र विद्या से लाभ प्राप्त करने का योग बनता है। मंगल बैठ के सेकंड हाउस में, चूंकि मंगल दिखाता ही पिता को है, मालिक है आपके अष्टम का, तो ये पैतृक संपत्ति से धन लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन करने का योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है शनि की राशि को, यानी आपके लाइनेज में संतान होने का, आपकी जो पुश्तैनी संपत्ति है संतानों में स्थानांतरित होने का योग बनाएगा। देख रहा है अपनी ही राशि को, मैंने बताया अकल्ट से, जमीन के काम से, नीच काम से धन का योग बनाएगा। 7 और 1 8 निश्चित रूप से भाग्य का साथ देगा आपको, आपके संतानों को भी भाग्य का साथ देगा या भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा। मंगल शनि की युति नहीं होनी चाहिए। मंगल की ये पोजीशन है, आपके 4th हाउस में 9 लिखा है, 9th और 12th। अब धनु और मीन का मालिक क्या होता है? आपने कहा साहब ये तो बृहस्पति होता है। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। ठीक है, बृहस्पति की बात करते हैं, 9th और 12th का मालिक होता है। आपको कन्या लग्न वालों अपने माता की साइड से और अपने स्पाउस की साइड से या अपने फिएंसी प्रेमी प्रेमिका जो हो उसकी साइड में बड़ा बना के चलना पड़ता है। कभी देखिएगा कन्या लग्न वालों, आपका इश्क मोहब्बत में अगर अड़चन आ जाती है कहीं से, तो उस अड़चन को पैदा, इश्क मोहब्बत को शादी में कन्वर्ट होने में अड़चन आती है, कहीं ना कहीं आपकी माता का उसमें रोल होता है।
कहीं ना कहीं आपकी माता वहाँ भांजी मारती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ये है, आपको बृहस्पति को साधेंगे तो माता वाला खाना भी खुश, स्पाउस वाला खाना भी खुश। बृहस्पति को कैसे साधते हैं बताया हुआ है मैंने। अब बृहस्पति महाराज जब देखते हैं अपनी ही राशि में जातकों धन का योग दे जाते हैं, यानी बृहस्पति की महादशा है, कार्य क्षेत्र से धन का आपको लाभ दे जाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है सेकंड हाउस में, लाइनेज वाले खाने में शुक्र की राशि को बृहस्पति शुक्र पड़ती नहीं है। यदि आपका मंगल में, चंद्रमा में, सूर्य में, मंगल में, चंद्रमा में, सूर्य में बृहस्पति महाराज के साथ शुक्र आते हैं तो आपको ये झटके में, स्पाइक्स में नुकसान का, घात का योग बनाता है। यानी इसका कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। बृहस्पति महाराज साथ, मैंने बताया, आपके माता को सुख दे जाते हैं। माता का मॉडल जो है वो कहते हैं उसे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। 7, 8, 9 देख रहा है राहु देव को। अब देव गुरु देख रहे हैं चांडाल को, तो ये चांडाल की दृष्टि हो गई, यानी बृहस्पति की दृष्टि है चांडाल पे, और चांडाल जो है वो तो चौकन्ना है। तो यहाँ पे आपको ये नीच काम से लाभ और शत्रुओं का दमन का योग बनाते हैं। बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन है, आपके दुश्मन, शत्रु, एनिमी जो है इफेक्टिव हो जाएंगे, पीछे से घात करने वाले, आपके चरित्र पे लांछन लगाने वाले दुश्मन पैदा करेगा। और उनके नाश का सबसे बढ़िया तरीका यह है ओम बोम बुधाय नमः। याद रखिएगा, आप पे पैतृक, कन्या लग्न वालों, आपके पैतृक संपत्ति में किसी ने भी भांजी मारी है आपसे, किसी ने भी आपका खेल बिगाड़ा, किसी ने आपका पैसा पी गया, या आपको जो है प्रेमी प्रेमिका या स्पाउस ने नुकसान दिया, सबसे बढ़िया तरीका है सांड को केला खिलाएं, अपने मन की कामना कहें, बताया है मैंने, वो आपको चीजों से निकाल देता है। 10 और 11 का मालिक शनि हो गया, ठीक है, संतान वाले खाने का मालिक शनि है, और यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड भी शनि है। महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में शनि महाराज, तो आपको जो है कहाँ देख रहा है, लग्न में बुध की राशि को, तो आपको आपके स्पाउस से संतान का योग बनाएगा। कितनी अच्छी बात है, संतान स्पाउस से हो तो ही बेहतर है, ऐसा योग बनाएगा, यानी संतान की प्राप्ति का योग बनाएगा। शनि की दशा है तो याद रखिए, खासकर शनि में बुध है, शनि में बृहस्पति है, तो संतान का योग बनाना है। शनि में शुक्र भी यहाँ संतान का योग बनाता है, यानी आप कंसीव करना चाह रही हैं बड़े लंबे समय से, तो उसका ऐसा योग बनता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देख रहा है, भाग्य वाले खाने में। भाग्य से शादी होने का योग बनेगा, भाग्य से संतान होने का योग बनेगा। उसके बाद आपके स्पाउस को भाग्योदय होगा, विवाह के बाद आपके भाग्योदय का, पैसे की बात कर रहा हूं सिर्फ, योग बनाएगा। देख रहा है लग्न में, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, हेल्थ इश्यू का ध्यान रखिएगा, पति पत्नी साथ न घूमिएगा जब तक मंगल शनि आमने सामने हैं, और शनि में बुध है तो आपको धन का योग दे जाता है। 7, 8, 9, 10 बृहस्पति की राशि को देख रहा है, अच्छी बात है। शनि महाराज बैठे स्पाउस वाले खाने में हैं, देख रहे हैं आपके 4th हाउस में, मन का सुकून दे जाता है भाग्य से आपको, और संतुलित होकर चलते हैं कन्या लग्न वालों, तो माता की साइड से भी सुख मिलता है और स्पाउस की साइड से भी सुख मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। तो यहाँ सब खाने तो निपट गए। मैं देखता हूँ यहाँ भगवान भास्कर सूर्यदेव की बात हमने कर ली थी, हाँ सूर्यदेव की बात हमने कर ली थी, सूर्यदेव यहाँ बैठे थे, और सूर्यदेव की बात देख लेता हूँ। सूर्यदेव आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूर्य का फिर जिक्र कर देता हूं, अगर मैं भूल गया हूं तो। बैठा अपनी राशि में है सूर्यदेव, तो सूर्यदेव अपनी राशि में बैठ के अगर राहु केतु हैं तो ये हल चल जाते हैं, राहु केतु सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। अदरवाइज सूर्य ने आपको धन का योग बनाना है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, दे जाता है आपको। 17th को आएगा सूर्य बुध की राशि में, सूर्य सामने है, पिता है, शनि पुत्र है, दोनों में पड़ती नहीं है। तो 17th के बाद यदि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, आसान सी चीज है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट करते हैं संडे से 6:30 से 7 के बीच, हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, टाइम फिक्स रखिएगा। फॉलोड बाई 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, कैसे जल चढ़ाते हैं मैंने डाला है, सूर्य को अर्घ देने का वीडियो। और उसके बाद उसी ट्यूसडे से एक माला शनि की पकड़ लें, ओम शन शनिश्चराय नमः। देखिए सूर्य की आपके लग्न के लॉर्ड से अच्छी मित्रता है, और सूर्य के पुत्र शनि की इनको तो अभिन्न मित्रता है, ये तो हम प्याला हमने वाला है। तो ये कोऑर्डिनेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। सूर्य और शनि जब भी आपकी कुंडली में आमने सामने आए, या यदि कन्या लग्न वालों आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव शनि या शनि की राशि यानी मकर कुंभ को देखते हैं, या शनि सूर्यदेव को या सूर्य की राशि को देखता है,
तो उसमें आपको याद रखिएगा बुध को संतुष्ट करने के लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, और उसके बाद बताया मैंने शनि की एक माला तुलसी की माला में करनी पड़ती है। जीवन पर्यंत धन का लाभ दे जाता है। लाभ वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, ये फ्लक्चुएटिंग है। अब लाभ वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो गया। मैं हमेशा कहता हूं इस 11th हाउस को आप सिर्फ मुद्रा से, धन से, पैसे से, रोकड़े से ना देखें, ये हर तरह का लाभ होता है। नैतिक लाभ भी है, जैसे 12th हाउस नैतिक पतन भी होता है, ऐसे 11th हाउस नैतिक लाभ भी है, धन का लाभ भी है, संबंधों में लाभ भी है। अब हर चीज का लाभ वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो गया है, तो आपको लाभ के लिए कॉन्शियस होना पड़ता है, थोड़ी गणित करनी पड़ती है, चाहे रिश्तों में चाहे पैसे में। यहां पे चंद्रमा 2, 3, 4, 29, 30 को आता है आपके जो है 4th हाउस में, 15, 16 को आता है आपके ये 10th हाउस में। बृहस्पति का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाता चंद्रमा, क्योंकि बृहस्पति तो देवगुरु हुए, ये बुध को परेशान करता है। 15, 16 को, 2, 3, 4, 29, 30 को अपना स्थान न बदलिएगा, रिहाइश का स्थान, रहने का स्थान न बदलिएगा, मकान बदलिएगा नहीं, अवॉइड कीजिएगा। और यदि जॉब चेंज होती है तो उसको भी अवॉइड कीजिएगा इन तारीखों को। उसके बाद 1, 27, 28 को चंद्रमा नीच का हो गया, 13, 14 को चंद्रमा उच्च का हो गया। पहला काम भाई बहनों से संबंधों में हलचल लाता है, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाता है। अब टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। कब आएगी? जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन हो, यानी मंगल में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है। 1, 27, 28 को, 13, 14 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ी हलचल लाएगा। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ तो लाभ वाले खाने का मालिक है, लाभ में फ्लक्चुएशन हो जाएगा, यानी जो लाभ होगा वो खर्च हो जाएगा। चंद्रमा खर्च को दिखाता है बेसिकली, तो वो चीज सेविंग के रूप में आपके स्थानांतरित नहीं होगी, पैनिक ना होइएगा। यहां पे 9th और 10th को आएगा आपके 7th हाउस में, 22, 23 को लग्न में आएगा। दोनों केस में बुध की राशि को देख रहा है। बुध तो स्वयं मन है और चंद्रमा विचार है। 22, 23 को, 9, 10 को एक्सेसिव थिंकिंग, एक्सेसिव पॉन्डरिंग न कीजिएगा, बचिएगा उससे, स्पाउस से आर्गुमेंट से बचिएगा। क्यों करना है स्पाउस से आर्गुमेंट? उसके बाद 24, 25, 26 को आपके 11, 12 को शुक्र की राशि को देखेगा, तो आपको जो है सेविंग वाले खाने में जो सेविंग हो रही है आपकी, उसको सेविंग को तोड़ने का, उसे कहीं कंज्यूम करने का, इन्वेस्ट करने का योग बनाएगा। उसको मत बनाइएगा, मत कीजिएगा। 24, 25, 26, 11, 12 को यदि आपका मंगल में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो 2nd हाउस लाइनेज में पीढ़ी में हलचल आएगी, किसी के पोस्ट या रिचुअल में आपको शामिल होना पड़ सकता है, ऐसा योग बनाएगा। 5 और 6 को शनि की राशि में, 17, 18, 19 चंद्रमा अपनी राशि में, फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी एजुकेशन में गैप बनाएगा, आपकी संतानों की एजुकेशन में हलचल लाएगा। एजुकेशन के लिए कन्या लग्न वालों आपको लगना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य तरीके से आप चाहें कि आप बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, ऐसा होता नहीं है, आपको लगना पड़ता है। मैंने बताया क्यों? क्योंकि लग्न का लॉर्ड बुध है, वो परम न्याय का देवता है। तो 5, 6, 17, 18, 19 बच्चे छोटे हैं, उनका ख्याल रखें यदि आपके बच्चे, और गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें बहनें। 7, 8 को आया 6th हाउस में, 20, 21 को आया 12th हाउस में, 20, 21 को और 7, 8 को चंद्रमा केतु का युति दोष हो गया, हेल्थ इशू देगा, झटके में पैसा खर्च कराएगा। चंद्रमा केतु में यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, तो ये आपके डिजीज में या बीमारी में या चोट चपाट में धन खर्च करवाएगा। चंद्रमा केतु का युति है, आपके कहां देख रहा है? आपके 6th हाउस में। झटके में पानी से पतले, पीछे से घात करने वाले, मैंने बताया पहले, आपकी भर्त्सना करने वाले, आपको क्रिटिसाइज करने वाले, पीठ पीछे ऐसे शत्रु बनाएगा जो आपके चरित्र पे दाग लगाएं, उनसे बचिएगा। 7, 8 को, 20, 21 को किसी को देने के लिए पैसा जेब में हाथ मत डालिएगा, बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहां पे चंद्रमा पे ग्रहण भी लगेगा। 20, 21 को केतु महाराज नाश पीटेंगे, 7, 8 को राहु देव नाश पीटेंगे, लाभ वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा, तो कुछ समय लाभ नहीं मिलेगा, पेशेंस रखिएगा, उसके बाद इंतजार कीजिएगा। और कैसी भी पोजीशन हो, कोई भी ग्रह हो, आपने बुध को पकड़ लिया, ओम बूम बुधाय नमः, धन का योग आपको दे जाता है। तो ये पोजीशन है प्रभु, आने वाले मंथ में सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।